देखो भाई, मुझे नहीं पता, मेरे जो 2-3 पूर्वज हैं ना वो सारे पहलवान ही थे। मेरे पिताजी पहलवान थे, दादा हमारी महिलाओं को, जो छोटी जाति की महिलाएँ थी ना, उनको स्तन होता है ना, अपना ब्रेस्ट वो ढकने का ऊँची जात के लोगों पर, आज के जिन्हें पर छोड़ो, नाम नहीं लेंगे जातियों का, समझ जाओ ना आप। सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कर रहा हूँ 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, और वो भी अपनी साइकिल से। इस दौरान ना मुझे यात्रा बीच में छोड़नी पड़ रही है, यात्रा को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पैसे भी थोड़े ख़त्म हो चुके हैं, और मेरे पिताजी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जो कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और फिर आज बहुत सारे पैसे क्या ही बोलूँ, पापा हैं तो पैसे देख ही नहीं रहा हूँ यार। मुझे दिक्कत नहीं होती यात्रा करने में यार, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या ही करें, पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। ये जो हंसी देख रहे हो ना, इसके पीछे मैं कितना मतलब, छोड़ो। खैर, इस जो यहाँ जो अभी टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, वो टॉपिक बस इतना है अपना, कि हम सुधरे हैं या नहीं। क्या सच में आज वही उतनी ही चरम पर जातिवाद है, या जितना उस टाइम पर था। चलो, लेट मी एक्सप्लेन आवर फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो आता है वो अपना, कि हमें मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता है। चलो इसका जवाब भी जान लो, और वो मेरे से बढ़िया कौन जवाब देगा, क्योंकि मैं खुद एक उस जाति से हूँ जिस जाति के लोग सबसे ज़्यादा आज भगवान का विरोध करते हैं, सबसे ज़्यादा भगवान को गलत बोलते हैं। और सच बता रहा हूँ, इनका अंत बहुत निश्चित है। जिस तरह से ये ऊपर चढ़ रहे थे ना, अब उतनी ही तेज़ी से ये नीचे गिरेंगे भी। या तो ये धर्म छोड़ देंगे, ये किसी और धर्म को अपना लेंगे। लेकिन याद रखना, इसका भी मैं बताता हूँ कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर भी लेते हो तो भी आप क्या रहोगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं गेट नंबर 1। तो गेट नंबर यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो हम लोग पॉइंट नंबर 1 ही देखेंगे। तो अब करते हैं स्टार्ट, क्योंकि अगर आप धर्म परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा। आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने अपना स्तर नहीं सुधारा, अपनी पर्सनैलिटी नहीं सुधारी। अब पर्सनैलिटी कैसे सुधरेगी? पर्सनैलिटी सुधरेगी सिर्फ एक ही वजह से, वो है आपका एजुकेशन। आप पढ़ लिख लो, समझ लेना। पहले अभी समझो यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि धर्म परिवर्तन कर लेने से आप क्या हो जाएगा। क्या उसी गली मोहल्ले से, जिस गली में आप रह रहे हो, वहाँ से निकलने की आपकी औकात है, कि वहाँ से हटकर आप किसी बड़े शहर में जिसको बोलते हैं कि वहाँ पर आप सर्वाइव कर लोगे, या फिर किसी ऐसे शहर में रह लोगे जहाँ पर वहाँ से निकलकर आप अपना घर बसा लोगे। अगर है जहाँ पर आपको कोई नहीं पहचानता हो, तो इस में करोगे ना, इस मतलब बात पर करोगे, आपको कोई नहीं पहचान रहा, आपकी इतनी हैसियत है, आपकी इतनी औकात है, कि आप वहाँ जहाँ पे जिस गली मोहल्ले में सब दिन रहे हो बचपन से, जिस गली में आपको उसी चूड़े और चमार के अगर पुकारा जाता है, उस मोहल्ले से अगर आप निकलने की आपकी हैसियत है, क्षमता है, तो फिर आप निकलो और वहाँ जाकर बस जाओ जहाँ आपको कोई नहीं जानता हो, और वहाँ पर आप धर्म परिवर्तन करके रह लो। तो फिर शायद आपको कुछ दिन के लिए, वो भी हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए आप बचेंगे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं से बात निकल के आ ही जाएगी, क्योंकि शादी ब्याह तो करोगे अपने बच्चों की, तो उस टाइम निकल के बात आ जाएगी, अरे ये तो ये है, कि आप धर्म परिवर्तन ना करो, आप जिस जाति में हो ना उसी जाति में रहो। अपने आप को इतना काबिल कर लो कि बड़े बड़े लोग आपसे हाथ मिलाने के लिए शर्माए नहीं, उन्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़े। आप आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, किसी स्पोर्ट्स में चले जाओ, गोल्ड मेडल लाओ देश के लिए। यार देखना, फिर आपसे वही लोग जो आपसे नफरत कर रहे थे ना, यही कहेंगे, भाई प्लीज़ एक सेल्फी तो दे दो प्लीज़ यार। वो 10 दिन 4 दिन 5 दिन आपके वहाँ पर खड़े रहेंगे बाहर, कि भाई प्लीज़ एक सेल्फी दे दो। हाँ, झोला छाप क्रिकेटर मत बनना, झोला छाप हॉकी प्लेयर मत बनना, या झोला छाप स्पोर्ट्समैन मत बनना, झोला छाप मत बनना, उस लेवल का बनना जिस लेवल का रिंकू सिंह है, ठीक है। अपने बहुत सारे वाल्मीकि भाई हैं आज, जो कि स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, गोल्ड मेडल ला रहे हैं, हॉकी में जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे। तो वो लोग, उन लोगों से उनका जातिवाद नहीं होगा, जातिवाद उनके साथ होगा जो कि गरीब है। तो भाई, धर्म परिवर्तन करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि आप अमीर बन जाओ और अपने आप को इतना काबिल कर लो कि वहाँ पर आपकी जाति नहीं, आपकी पहुँच और आपकी पर्सनैलिटी काम देगी। ये पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है अपना, कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या नहीं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि
क्या हमारे साथ भेदभाव उसी स्तर पर हो रहा है जिस स्तर पर पहले हुआ था? चलो, लेट मी एक्सप्लेन यू। कहा जाता है कि देखो भाई, मुझे नहीं पता, मेरे जो 2-3 पूर्वज हैं ना वो सारे पहलवान ही थे। मेरे पिताजी पहलवान थे, दादाजी पहलवान, मतलब भाई उसके बीच जो थे ना वो भी दबंग टाइप ही थे। तो मेरे जो पूर्वज थे ना, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो लेकिन हाँ, अगर मेरे पूर्वजों के साथ ऐसा नहीं हुआ है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं हुआ है जैसा इतिहास में बताया जाता है, जैसा हमारे साथ पास्ट में हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी महिलाओं को, जो छोटी जाति की महिलाएं थी ना, उनको स्तन, जो स्तन होता है ना, अपना ब्रेस्ट, वो ढकने का ऊंची जात के लोगों पर, आज के जिन्हें पर छोड़ो, नाम नहीं लेंगे जातियों का, समझ जाओ ना आप, जो ऊंची जात के लोग होते हैं उनको टैक्स देना पड़ता था। उस टाइम था, सोचो कितनी मतलब निंदनीय बात है। और फिर ये अपनी जाति पर घमंड करते हैं। जो जाति पर घमंड करते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। खैर, जिन्होंने किया वो तो एक नंबर के मादर, छोड़ो जो भी हो। उसके बाद दूसरा कि हम लोग जब कहा जाता है कि हमारे पूर्वज जो छोटी जात के लोग थे वो अगर चलते थे ना तो वो उनके पीछे झाड़ू बांधा जाता था ताकि उसके पैर के निशान तक मिट जाए, क्योंकि उसी रोड पर सेम लोग चलेगा और वो झाड़ू, मतलब जो पैर के निशान है, अगर उसमें किसी बड़ी जाति के लोगों का पैर टच हो जाता है तो वो अछूत हो जाएगा, उसे फिर गंगा स्नान करना पड़ेगा, पाप धोने पड़ेंगे, ऐसा मानसिकता थी। उसके बाद एक और मैंने देखी थी, एक मूवी था, अमिताभ बच्चन उसमें थे, और पता नहीं वो क्या नाम था, मुझे नहीं, कालिया या क्या नाम था। उसमें बताया गया था कि एक वो पंडित जी आते हैं और किसी दलित की परछाई उस पर, छोटी जात के जो लोग होते हैं उसकी परछाई उस पर पड़ जाती है। गंगा स्नान करके वो आ ही रहा था और उस पंडित पर परछाई पड़ जाती है तो रान करके निकल जाता था कि भाई तुम्हारी परछाई हम पे पड़ गई। और एक मूवी भी है गुठली, उसमें भी दिखाया गया है कि अगर परछाई भी छोटी जात के लोगों को पड़ी जाती है तो वो अपने बच्चों को या खुद को अछूत मानते हैं। ऐसा था वो चीज़, और ये चीज़ है भी। तो ये जितनी भी गलत गलत चीज़ें होती हैं ना वो दिखाई जाती है, लेकिन कहीं कोई भी आपको ये चीज़ नहीं दिखाएगा कि हमारे साथ कुछ अच्छा भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या किसी, आप जब बस स्टॉप पर जा रहे हो, बस में जा रहे हो, अगर आप सफ़र कर रहे हो तो सोचो क्या आपके लिए कोई अलग सी सीट दी जाती है कि अगर हाँ भाई इस कास्ट का है तो इस कास्ट के लोग यहाँ पर इस सीट पर बैठेंगे, कोई अलग से सेक्शन दिया जाता है क्या? मैंने तो नहीं देखा, अगर आपने देखा तो प्लीज़ कमेंट करना। मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ। तो ये हो गया एक बस का। दूसरा, अगर किसी आप होटल में जा रहे हो, किसी भी होटल में, ढाबे पे जा रहे हो, रेस्टोरेंट पे जा रहे हो या किसी कैफ़े में जा रहे हो, तो क्या वहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर छोटी जात के लोग नहीं आ सकते? ऐसे कितने हैं? अगर 100 में से 5 अगर हो जाते हैं ऐसे रेस्टोरेंट या होटल, तो आप उसको सही बोलोगे या जो 95% सही लोग हैं उनको बोलोगे? मैं तो गया हूँ भाई आज तक, जितना बता रहा हूँ कि भाई मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, मैं उसी थाली में खाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आता है कि हाँ भाई ये छोटी जात की थाली है, इस पे सिर्फ छोटी जात ही खा सकते हैं, इस गिलास में छोटी जात के लोग ही मैंने तो ऐसा नहीं देखा भाई। अगर आपने देखा है तो ये सब चीज़ें कौन बताएगा? स्तन ढकने का था, ठीक है बाबा, आप कहोगे कि भाई ये सब चीज़ें बाबा साहब के संविधान के आने के बाद ही हुई, तो ठीक है, अच्छी बात है ना। बाबा साहब ने इतना, उनको पूजो, मैं भी पूछता हूँ। ज़िंदगी कम पड़ जाएगी बाबा साहब को पूछते पूछते, तो भी हम जैसे लोगों को ना वो कम, जीवन कम पड़ेगा उनको सम्मान देते देते। मैं आज क्या, मैं तो तुच्छ सा इंसान हूँ यार, छोटा सा, जिनकी कोई औकात नहीं है बाबा साहब के सामने। उनकी पैरों के धूल के बराबर भी अगर शिक्षा प्राप्त मैं कर लेता ना तो भाई मैं भी आज बहुत आगे बनता। लेकिन इतना कहूँगा कि उन्हीं के संविधान आया, संविधान की इतनी, आज भी देखते हो कि किसी घोड़ी पर चढ़ रहा है तो उसको उतार के मारता है छोटी जाति के लोग। तो क्या सब लोग सुधरे संविधान के आने के बाद? नहीं, लोगों के अंदर उन्होंने अपनाया कि भाई ये भी हमारा दलित जो है, ये भी हमारा भाई है, ये भी हिंदू है। तो क्या हुआ, हम लोग उन्होंने भी अपनी मानसिकता चेंज की। अब 100 लोगों में से 20 लोग जो जातिवादी कीड़े होते हैं ना वो हैं आज। तो क्या हम उसी 20 लोगों का रोते रहें या हम 80 लोगों को ये भी देखें कि भाई ये हमारे साथ भी हैं? तो ये सब चीज़ें भी दिखाओ ना, तभी तो हम एक हो पाएंगे मेरे भाई। इतना याद रखना, अकेले ना तुम सेफ हो, और जो मेरे अपर कास्ट के भाई जितने हो, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो अकेले आप भी सेफ नहीं हो। अब मैं बता रहा हूँ कैसे सेफ नहीं हो आप,
क्या सुबह उठ के कितने कितने ऐसे मेरे उम्र के लड़के या मेरे से छोटे जितने भी लड़के हैं, कितने ऐसे लड़के हो जो कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हो, शस्त्र चलाना सकते हो, शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञान हो, जो तुम आने वाले जो हैं, जो तुम पे काटने आएंगे या तुमको जब तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम्हारी बहू बेटी की इज्जत बचाने आएंगे, तुम उसके लिए तुम कितने तैयार हो? कितने लड़कों को तुम संभाल सकते हो? कितने लोगों को तुम संभाल पाओगे? एक टाइम था जो क्षत्रिय थे, योद्धा राजपूत थे, जो लड़ते थे, क्षत्रिय थे, वाल्मीकि कौम, मार्शल कौम, वो थे, उनके लड़के थे जो कि एक एक बंदा 100 को मारा है, इतिहास में वर्णित है, स्वर्णिम अक्षरों में वर्णित है। तो वो लोग सुबह उठते थे, उनका सुबह शुरुआत ही होता था शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा से, और हम फ़ोन उठते ही सबसे पहले आधे घंटे बेड पे फ़ोन चलाते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। तो भाई अब वो नहीं रहे तुम, इसलिए बोलता हूँ एक हो जाओ। तुम भी नहीं हो अकेले, तुम भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे और ना उखाड़ हम पाएंगे। इसलिए हम जब तक एक हो जाएंगे ना भाई, तुम बाबा साहब का सम्मान करो और हम प्रभु श्री राम का सम्मान करेंगे, जो कि सब दिन कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और बोलूँगा कि हमसे बड़ा हिंदू कोई पैदा नहीं हुआ और ना कभी होगा। सबने अपनी जाति बदली, धर्म परिवर्तन किया, कुछ सलवार पहन लिया तलवार के डर से, बहुत लोगों ने, लेकिन हमने हर तरह की ज़िल्लतें झेली। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने, जो मेरे नहीं, मैं यहाँ पर खुद की बात नहीं कर रहा, अपने पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, उसमें शायद मेरे भी पूर्वज कहीं ना कहीं होंगे, 4-5 पीढ़ी अगर निकालेंगे तो। उन्होंने मल मूत्र, जितने भी गलत गलत गंदी चीज़ें, गंदे काम जितना सोच सकते हो ना आप, नाली साफ़ करना, किसी का पैखाना उठाना, किसी की टट्टियाँ साफ़ कर ली, लेकिन फिर भी हम हिंदू रहे, हमने धर्म नहीं छोड़ा। तो भाई हमसे बड़ा हिंदू नहीं है कोई। हाँ, जो तंग आ गए इनसे, इन सब चीज़ों से, वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। बाकी इन सब चीज़ों में से आपको किस बात का मतलब ऐसा लगा कि भाई मैंने गलत बोला है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और कुछ ऐसे पॉइंट्स आप भी देंगे तभी तो मैं और भी वीडियोस बना पाऊँगा। कैसे मैं वीडियोस बनाऊँगा? मेरे पास कहाँ के, मैं भाई कोई गूगल नहीं हूँ। मैं भी खुद सोचता हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, आता हूँ कैमरे के सामने, सोचता हूँ और बस बोलता हूँ। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसा अगर है, कुछ कमेंट्स है, कुछ बातें हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए, तभी तो मैं जवाब दे पाऊँगा। बस यही बोलूँगा सभी से, जो भी कास्ट के लोग हैं, जो सब लोग एक हो जाओ, तभी हमारे देश, अच्छे देश का निर्माण होगा, हमारे स्वर्णिम भविष्य का विकास हो पाएगा। भाई प्लीज़ एक हो जाओ। हर हर महादेव। और अंत में सभी भाइयों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय भगवान वाल्मीकि, जय शांति रविदास जी।